निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे परिमाण, संख्या के बाद परिमाण। परिमाण कौन से द्रव्य में रहता है? नवद्रव्य वृत्ति, ऐसा लिखा है। नवद्रव्य वृत्ति ही क्यों नहीं कहा? परिमाणम इस नपुंसकलिंग। परिमाण नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए नवद्रव्य वृत्ति। इसके पहले था संख्या, संख्या स्त्रीलिंग है, इसके लिए कहा था नवद्रव्य वृत्ति ही। ये सब देखते रहना। परिमाणम दिया है तो परिमाणम में क्या सूत्र लगा? ऑनलाइन में से कोई बोलिए। उपसर्गाद समासेपि नोपदेश नोपदेशस्य। ठीक है। अब नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखिए। अनित्यंतु संख्याजन्य। नित्य जो परिमाण है वो तो नित्य द्रव्य में रहेगा। अनित्यम जो रहेगा, अनित्य क्या होगा? परिमाण। अनित्य परिमाण कैसा होगा? संख्याजन्यम, परिमाणजन्यम, प्रचयजन्यम च, तीन प्रकार का होगा। अनित्यम परिमाणम, संख्याजन्यम, परिमाणजन्यम, प्रचयजन्यम। ठीक है। द्व्यणुक में त्रसरेणौ च और त्रसरेणु में संख्याजन्यम, संख्याजन्यम किम? नित्यम परिमाणम। परिमाण मुख्य तो परिमाण। अनित्यम परिमाणम, संख्याजन्यम परिमाण। द्व्यणुक त्रेणुक में, त्रसरेणु का अर्थ है त्रेणुक, संख्याजन्यम परिमाण। द्व्यणुक का परिमाण कितना होगा? तो बोले कितनी संख्या है वो उसका परिमाण होगा। अभी इसका एक विज्ञान है, पहले वो विज्ञान आप समझ लो, फिर ये समझोगे तो सरल होगा। कैसे? देखो जरा पदकृत्या इसकी ऊपर, इसी पृष्ठ पर 2 नंबर लिखे हैं, उसके बाद नवद्रव्येति प्रतीक मिला सबको? हाँ कैसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं हाँ कि ऐसे कहते हैं हाँ? नवद्रव्य इति। उसके बाद देखो चतुर्विधम अपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम। मिला कि नहीं सब ऑनलाइन सबको? जी स्वामी जी। चतुर्विधम कहा परिमाण, अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व। ये जो 4 है उसमें भी 2 भेद किए, परम और मध्यम। तो ऐसे समझो, बुद्धि में रखो, एक जगह अणु, ह्रस्व, महत, दीर्घ, ऐसे 4 रखो। अणु, ह्रस्व, महत, दीर्घ। और ऊपर यहां 2 रखो, परम, मध्यम। ठीक है। तो 4 रो हो जाएगी और 2 कॉलम। ठीक है ना? ऐसे 4 और ऐसे 2। तो अभी सबसे पहला
अणु और परम, तो क्या हो गया? परमाणु। दूसरा क्या होगा? महत अणु। परम महत। परम महत। नीचे, नहीं नीचे आ जाओ, वहां मत जाओ, नीचे परम आइए। परम ह्रस्व। परम ह्रस्व। परम अणु और परम ह्रस्व, ये जो 2 नंबर रहेंगे, ये क्या है? वहां दिया है परमाणु मनसो हो। परमाणु का परिमाण और मन का परिमाण होगा परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व। वो कैसे दिया है देखो, तत्र परमाणुत्व ह्रस्वत्वे परमाणु मनसो हो। परमाणुत्व ह्रस्वत्व मतलब परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व। परम का अन्वय दोनों के साथ होगा। तो परमाणु का परिमाण क्या है? परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व। मन का भी ऐसे है, परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व। तो 2 हो गए। अब नीचे, अब यहां दाहिने में देखो, तो यहां क्या आएगा? मतलब रो 1 कॉलम 2, प्रथम रो द्वितीय कॉलम। तो अणु और मध्यम। तो मध्यम अणुत्व, ठीक है। और उसके बाद जो होगा वो 2 क्या होगा? मध्यम मध्यम ह्रस्व। ह्रस्वत्व। मध्यम देखो दिया है। ह्रस्व। मध्यम अणुत्व मध्यम ह्रस्वत्वे, मध्यम अणुत्व ह्रस्वत्वे द्व्यणुके। मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व ये होगा द्व्यणुक में। तो अणु में हो गया परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व, ठीक है। द्व्यणुक में होगा मध्यम अणुत्व मध्यम ह्रस्वत्व। फिर परम महत्व परम दीर्घत्व, मतलब रो नंबर 3 4 कॉलम नंबर 1, उसमें क्या आएगा? परम महत्व परम दीर्घत्व। ये किस में होगा? जो विभू है। परम महत्व परम दीर्घत्व। विभू क्या क्या है? गगन आदि, आकाश आकाश काल आदि, दिक्। आकाश काल दिक्। तो जो जो विभू है उनका परिमाण क्या है? परम महत्व परम दीर्घत्व, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, वहां पुस्तक में थोड़ा कम। देखो पूरे जगत को ऐसे विभाग करेंगे 4 में। अणु, व्यणुक, विभू। अणु, व्यणुक, विभू। ये क्या रह गया? ग्रेटर देन द्व्यणुक, जो द्व्यणुक से ज्यादा है और विभू से कम, वो सब यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब त्रसरेणु से लेकर लेस देन विभू, जो भी विभू से कम है और द्व्यणुक से अधिक, वो सब इसमें आ गया। तो इसको अभी हमारे वो टेबल में रो कॉलम, उसमें क्या रह गया? इसमें मध्यम मध्यम महत and मध्यम मध्यम महत दीर्घ। मध्यम दीर्घ, ये है मध्यम महत मध्यम दीर्घ। पहला क्या है अणु के लिए? परमाणु परमाणु परम ह्रस्व। इसके लिए मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व। मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व। इसके लिए परम महत परम परम दीर्घ। परम महत परम दीर्घ।
और विभु के लिए मध्यम महत मध्यम दीर्घ। नहीं, ये स्वामी जी उल्टा हो उल्टा। जाएगा। विभु के लिए परम महत परम दीर्घ, क्योंकि तीसरा जो है हम इस क्रम से जा रहे हैं वैसे। ये क्या है? मध्यम महत मध्यम दीर्घ। मध्यम दीर्घ। फिर से, हाँ भैया आप बोलो, मौन में भले हो, लेकिन ये क्या है बताओ इसका परिमाण? परम महत परम दीर्घ, ये क्या है? क्या ये गलत हो गया। मध्यम महत मध्यम दीर्घ, ये क्या है? इसके लिए है द्व्यणु। मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व। हाँ, थोड़े जागृत रहो तो ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो सीधे ब्रह्मनिष्ठा में, अभी न्याय के पाठ में थोड़ी ब्रह्मनिष्ठा कम ही होगी। ठीक है भैया, आप बोलिए अभी इसका। हाँ, यहाँ देखो अभी, वो तो ये है परम महत परम दीर्घ, ये है। ये क्या है? मध्यम दीर्घ, मध्यम महत मध्यम दीर्घ। ये दो के लिए देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये दो में जो होगा वो महत और दीर्घ होगा, ये दो में होगा वो अणु और ह्रस्व होगा। ठीक है, और इन दो में परम और इन दो में नहीं। हाँ, इन दो में परम, ये दो में परम और इन दो में मध्यम, क्योंकि मध्य में है, ये परम है एक जगह एक जगह। ये समझ में आ गया सबको? चार ऑनलाइन सबको? हाँ, इसको दिमाग में नहीं तो पुस्तक में एक टेबल बना के रखो। ऐसे मत समझना कि स्वामी जी आप कभी भी पूछो मैं उत्तर दे दूंगा। पहला गलत होगा तो दूसरा, दूसरा गलत होगा तीसरे में तो सही हो ही जाएगा। ये चार तो है कुल मिला के, इसमें तीसरे में नंबर मिल भी गया तो क्या लाभ है मुझे बताओ। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आगे की पंक्तियां हैं। द्व्यणु के त्रसरेणु च संख्याजन्यम, द्व्यणु और त्रसरेणु का जो परिमाण होगा वो संख्या से जन्य होगा। आगे तो देखो, द्व्यणुकस्य त्रसरेणोश्च परिमाणम प्रति क्रमशः परमाणु परिमाणम द्व्यणुक परिमाणम वा न कारणम। द्व्यणुक का जो परिमाण है उसके लिए परमाणु का परिमाण कारण नहीं है। द्व्यणु के परिमाण के लिए परमाणु का परिमाण कौन सा कारण हो सकता था? असमवाय कारण। असमवायी, क्योंकि द्व्यणु के लिए परमाणु तो समवायी कारण है ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हम किसका विचार कर रहे हैं? द्व्यणु के परिमाण का। जैसे तंतु का रूप, पट के रूप के लिए कौन सा कारण होगा? असमवायी कारण होगा। ये ठीक है ना? मतलब बुद्धि में बैठ रहा है कि नहीं? तो एक दिन थोड़ा विश्राम होता है बुद्धि को, तो ठीक है। तो यहाँ क्या कहा? द्व्यणु का जो परिमाण है उसके लिए परमाणु का परिमाण कारण नहीं है, और त्रसरेणु का परिमाण है इसके लिए द्व्यणु का परिमाण कारण नहीं है। क्यों? परिमाणस्य स्व समान जातीय स्व उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमात, क्योंकि ये नियम है परिमाण के लिए स्व समान जातीय हो,
स्व उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व हो। तो अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहां देखो फिर से, आपको दिख रहा है ना, हाँ वहां बैठे। तो ये जो चार हैं, ये इस कैटेगरी में, ये जो ग्रुप है, इसमें केवल अणु ही रहेंगे। अणु का तो परिमाण जो है वो तो निश्चित ही है, क्योंकि वो तो सबसे परम अणु और परम ह्रस्व, वो तो वहां कुछ विभाग नहीं। द्व्यणुक का जो परिमाण है वो इन्होंने कह दिया कि वो परमाणु के परिमाण पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है। इसका कुछ और विकल्प होगा, वो हम देखेंगे। विभु है, इसको तो परिमाण के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका परिमाण निश्चित है। इसका क्या है? परम महत परम दीर्घ, वो तो पक्का है। तो ये हो गया। तो इसको किसी की आवश्यकता नहीं, इसको किसी की आवश्यकता। इसके लिए उसका जो परिमाण है वो कारण नहीं है, इसके लिए कारण होगा संख्या। कितने परमाणु से द्व्यणुक बना है वो उसका परिमाण है, कितने द्व्यणुक से त्रैणुक बना है वो उसका परिमाण हो जाएगा। मतलब संख्या परिमाण के लिए उपयोग होगी केवल द्व्यणुक त्रैणुक में। अब त्रैणुक में जो आगे है विभू तक, ये सब के लिए उसके पूर्व का जो परिमाण है वो कारण होगा। इसके लिए वो पंक्ति दी है, देखो, स्व समान जाति, उसकी समान जाति होनी चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि मध्यम महत्व मध्यम ह्रस्वत्व ऐसा कुछ हमको चाहिए, तो कहा कि उसके लिए मध्यम महत मध्यम ह्रस्व, उससे जो छोटा होगा वही उसके परिमाण का असमवायी कारण बनेगा। मतलब उसका परिमाण उस कार्य के परिमाण का असमवायी कारण बनेगा। स्व समान जातीय हो, स्व उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व हो। वो बताते हैं आगे थोड़ा स्पष्ट करके। द्व्यणुकस्य अणु परिमाणम, ये देखो ये द्व्यणुक है, अणु द्व्यणुक विभु, बाकी सब दुनिया इसमें। द्व्यणुकस्य अणु परिमाणम, इसका जो अणु परिमाणम तू परम अणु परिमाण अपेक्षया न उत्कृष्टम। द्व्यणुक का जो परिमाण होगा, द्व्यणुक का परिमाण है अणु परिमाण, वो परमाणु परिमाण की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए उसको परिमाण यहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार त्रसरेणु का जो परिमाण है उसको द्व्यणुक से परिमाण नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो सजातीय नहीं, ये तो विजातीय हो गया, इनकी एक जाति हुई। इसमें जो है उनको समान जातीय से परिमाण की प्राप्ति होगी। इसलिए पहले ये चार अगर समझ में आ गए तो ये पंक्ति समझ में आएगी। त्रसरेणु परिमाण समान जातीय की अपेक्षा करेगा, तो त्रसरेणु के लिए द्व्यणुक से परिमाण नहीं आ सकता। इसी प्रकार द्व्यणुक के लिए अणु से परिमाण नहीं आ सकता। तो द्व्यणुक क्या कैसे होगा परिमाण? देखो, अतः परमाणुगत द्वित्व संख्या द्व्यणुक परिमाणस्य द्व्यणुक परिमाणस्य असमवायी कारणम इति भावः, ऐसे वाक्य अंत में। परमाणुगत द्वित्व संख्या द्व्यणुक परिमाण का असमवायी कारण होगी। इसी प्रकार द्व्यणुकगत त्रित्व संख्या त्रसरेणु परिमाणस्य असमवायी कारणम, ठीक है। सबको समझ में आ गया? समझ। बाकी सब लोग एक जाति पहले समझ लो कि पहली जाति है परम अणुत्व परम ह्रस्वत्व,
फिर मध्यम अणुत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, फिर मध्यम महत, मध्यम दीर्घ, फिर परम महत, परम दीर्घ। तो द्व्यणुक का परिमाण अणु के परिमाण से नहीं आएगा, ये उसका असमवाय कारण नहीं बनेगा, क्योंकि उसको दो चीज की अपेक्षा दी, समान जातीयत्व और उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व, दोनों चाहिए। परिमाण से स्व समान जातीय, स्व उत्कृष्ट परिमाण जनक। तो अणु द्व्यणुक जो है वो भी अणु परिमाण है। द्व्यणुकस्य अणु परिमाणम तु परमाणु परिमाण की अपेक्षा वो उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए वो वहां से परिमाण नहीं लेगा, वहां से केवल संख्या लेगा और कहेगा ये हमारा परिमाण है। इसी प्रकार त्रसरेणु वो द्व्यणुक से परिमाण नहीं ले सकता, क्योंकि वो सजातीय नहीं है। यहाँ हेतु क्या है? उत्कृष्टत्व नहीं। यहाँ हेतु क्या है? सजातीयत्व नहीं। उत्कृष्ट मतलब उससे श्रेष्ठ हो, जैसे आगे देखो पंक्ति दी है, उत्कृष्टत्वम च, टीका में दिया है। उत्कृष्टत्व क्या है? महत अपेक्षया महत्तरत्वम। तो जैसे यहाँ इसमें वो विभाग मिल जाएगा, महत की अपेक्षा महत्तर, उससे थोड़ा बड़ा हो, तो त्रसरेणु की अपेक्षा चतस्रेणु उत्कृष्ट हो जाएंगे, और वो सजातीय भी है। त्रसरेणु परिमाणम तु चतस्रेणु परिमाण असमवायी कारणम भवति। त्रसरेणु का जो परिमाण होगा वो चतस्रेणु के परिमाण का असमवाय कारण होगा। और घट का जो परिमाण होगा वो घट परिमाण कैसे बनेगा? कपाल परिमाण जन्यम। यहां तक ये बताए। तो अभी आपको कुछ लिखना है तो लिख लो, और याद करना है तो याद कर लो, तो फिर से सुन लेना। द्व्यणुक का अणु परिमाण और परमाणु का परिमाण दोनों अणु परिमाण ही है, इसलिए वहां उत्कृष्टत्व नहीं है। तो वो संख्या पर निर्भर करेगा, और समान जातीयत्व भी चाहिए, वहां समान जाति नहीं। और त्रसरेणु परिमाण जो है वो वहां उत्कृष्टत्व तो मिल जाएगा, लेकिन सजातीयत्व नहीं है, क्योंकि द्व्यणुक की अपेक्षा त्रसरेणु उत्कृष्ट है, लेकिन सजातीय नहीं है, इसलिए उसको द्व्यणुक से परिमाण नहीं चाहिए। वो क्या केवल संख्या लेके कहेगा ये है हमारा परिमाण। उत्कृष्टत्व क्या है? महत की अपेक्षा महत्तरत्वम, मतलब जो भी है उससे बड़ा। महत महत्तरत्वम ये केवल आपको इसी में मिलेगा। दृष्टांत दिया है, जैसे त्रसरेणु का परिमाण चतस्रेणु के परिमाण का असमवाय कारण बनेगा। मतलब चतस्रेणु का परिमाण कहां से आएगा? त्रसरेणु से। त्रसरेणु का परिमाण कहां से आएगा? संख्या, घट की संख्या से। और द्व्यणुक का परिमाण कहां से आएगा? परमाणु की संख्या से। ये तो तीन चीज बताई थी पहले। देखो, अनित्यत्वम तो संख्याजन्यम परिमाणजन्यम, ये दो का समाधान हो गया। संख्याजन्य, क्योंकि अभी इसमें ये जो परिमाण है वो नित्य है कि अनित्य? नित्य है। अणु में जो परिमाण रहेगा वो नित्य होगा, विभु में जो परिमाण होगा वो नित्य होगा, बाकियों में जो परिमाण होगा वो अनित्य होगा। ठीक है। अब अनित्यम तो तीन प्रकार से कहा, संख्याजन्यम, परिमाणजन्यम, प्रचयजन्यम। तो द्व्यणुक में जो होगा वो संख्याजन्य, त्रणुक में होगा वो संख्याजन्य। चतुश्रेणु से लेकर विभु से कम, ग्रेटर देन त्रणुक, लेस देन विभु, वो जो ग्रुप होगा उसमें क्या आएगा? परिमाणजन्य। उसका परिमाण परिमाणजन्य हो गया।
तो संख्याजन्यम हो गया, परिमाणजन्य हो गया। अब क्या सोचेंगे? प्रचयजन्य, मतलब जिनको वास्तव में यही कहते हैं कि जिनको ये विज्ञान ठीक से, मतलब ये गणित है, आप वेन डायग्राम से करो, ये अतिव्याप्ति अल्पव्याप्ति जैसे भी वो करते हैं, असंभव, वो सब इसी के ऊपर है। तो जिनको वो आता है और जिनको ये समझ में आ गया ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, ये वो, उनकी बुद्धि ये सब सोच सकती है। इसके साथ आपको चित्त शुद्धि चाहिए। अब केवल गणित जानना है, केवल लॉजिक पढ़ लिया, उससे आपको मोक्ष नहीं हो। आपको चित्त शुद्धि चाहिए। आपको अमानित्वम, अदम्भित्वम, अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, ये सब बहुत आवश्यक है। पर ये भी चाहिए, कुछ कंठस्थ कर लिया बहुत अच्छा है, उसके साथ शुद्धि अत्यंत, ये सब हो, तब फिर वेदांत श्रवण करो, तो ऊहापोह भी कर सकते हो, ज्ञान हो जाएगा। शिथिलीभूत संयोग प्रचय। प्रचय क्या है पहले वो समझ लो। शिथिलीभूत संयोग, संयोग जो बिल्कुल ढीला ढीला है। कैसे? तुलक, तुलक मतलब कपास जो रहती है, वो कैसा, इतना सारा कपास हो और कहेंगे कितना है, बोले 100 ग्राम है, मतलब ज्यादा वजन नहीं, क्योंकि उसके अणु बिल्कुल शिथिलीभूत है, एक दूसरे से ज्यादा नजदीक नहीं है। जैसे पत्थर तो इतना छोटा होगा, वो कोई कोई बहुत छोटे लोहे के या पता नहीं किसके गोले रहते हैं, इतने वजन वाले, इतना छोटे। तो यहाँ शिथिलीभूत है संयोग प्रचय, तज्जन्यम परिमाणम तूलकादो बोध्यम। तो वहां प्रचयजन्य परिमाण होता है, तो वहां भी अनित्य होगा। और वो परिमाणम आश्रय नाशात नश्यति, आश्रय के नाश से उस परिमाण का नाश हो जाएगा, इसलिए अनित्य है। तो द्व्यणुक के परिमाण का नाश कैसे होगा? परमाणु संख्या का तो नाश होगा नहीं, क्योंकि परमाणु नित्य है। जो संख्या भी, मतलब वहां एक प्रलय ऐसा मानते हैं कि अणु रह जाएंगे, उसके गुण चले जाएंगे, ऐसा एक प्रलय मानते हैं। फिर से सृष्टि होगी तो द्व्यणुक बनने शुरू होंगे। बाकी सर्वत्र परिमाण का नाश आश्रय नाश से हो जाता है। ठीक है। पृथक व्यवहारा साधारणं कारणं पृथक्त्वम्, सर्वद्रव्य वृत्ति, पृथक्त्व जो है पृथक व्यवहार का असाधारण कारण है, और वो सर्वद्रव्य वृत्ति है, मतलब सर्वद्रव्य में रहेगा पृथक्त्वम, क्योंकि हर द्रव्य अन्य द्रव्य से पृथक है। ऐसे टीका में पृथक्त्वम लक्ष्यम, पृथक्त्वम क्या है? इदम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहार तस्य असाधारणं कारणम इति लक्षणार्थः। इदम अस्मात् पृथक, अयम पटः अस्मात् घटात् पृथक, ये जो है, अथवा कहीं भी पृथक्त्व, अयम घटः अस्मात् घटात् पृथक, वहां भी पृथक्त्व लग जाएगा। अयम मनुष्यः अस्मात् पशोः पृथक, ये मनुष्य पशु से भिन्न है। ऐसे दंडादि वारणाय पृथक इति, क्योंकि व्यवहार से असाधारणम कारणम, केवल इतना कहते तो दंडादि में भी अतिव्याप्ति हो जाती। कालादि वारणाय असाधारण इति, पृथक व्यवहारत्व वारणाय कारणम, पृथक व्यवहारत्व, ये क्या हो जाएगा? व्यवहारत्व, पृथक व्यवहारत्व, तो यहाँ पृथकत्व जो है वो गुण है,
और पृथक व्यवहारत्व, वो जाति नहीं है, जाति आगे दी है। पृथकत्व जाति है। पृथकत्व में क्या जाति रहेगी? पृथकत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्ध है। पृथक व्यवहारत्व, पृथक व्यवहारत्व पहले बताया था। पृथक व्यवहारत्व वो शब्द है। शब्द जो है, जैसे पूर्व में आया था ना, वो पद जो होगा वो शब्द होगा, उसमें असाधारणत्वेन अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय कारणम पूर्व में दिया है, वही यहाँ ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।